नमस्कार, ओम शांति। मेरा नाम अमन इंदर सिंह है। मैं स्टेट हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ। अभी करनाल शहर में रहता हूँ, लेकिन इससे पहले गांव बस्तली है मेरा, और गांव बस्तली में वहीं पर मेरा जन्म स्थान है। तो जब मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की करनाल शहर के अंदर, और साथ में एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ-साथ मैंने रोलर स्केटिंग जॉइन की। रोलर स्केटिंग के अंदर जब मैंने पहले स्पीड स्केटिंग शुरू की, स्पीड स्केटिंग के अंदर नेशनल लेवल तक नेशनल चैंपियन रहे, नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट किया, आफ्टर दैट इंडिया रिप्रेजेंट किया। उसके साथ-साथ मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन कंप्लीट किया। मैं बाय प्रोफ़ेशन लॉयर। सो जब लॉयर के साथ मैंने एज़ ए क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस शुरू की करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम 10-12 साल से प्रैक्टिस करते हुए और साथ-साथ में अपनी गेम को कंटिन्यू किया। गेम के अंदर काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक मन के अंदर मुझे था कि कुछ कमी थी। इतनी अचीवमेंट्स लेने के बाद भी कुछ मन के अंदर एक खालीपन था। तो फिर मैंने वहीं पे हमारे करनाल के अंदर ही, वहाँ पर हमारे सेक्टर 9 में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर वहाँ पे मुझे निर्मल दीदी मिले। निर्मल दीदी के साथ जब मैंने अपने मन की बात शेयर की और मैंने वहाँ से ज्ञान लेना शुरू किया, उससे पहले मेरी वाइफ़ ने ज्ञान लिया। मेरी वाइफ़ मुझे वहाँ पर लेकर गई थी, क्योंकि वो मुझे देखती थी कि अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी थोड़ा-सा अपसेट रहते हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ होते हुए, सब कुछ अचीवमेंट्स होते हुए, बिज़नेस अच्छा चलते हुए, हर एक काम-काज अच्छे चलते हुए भी एक तरह का मन में सुकून नहीं था। कुछ क्वेश्चन्स से, गॉड से रिलेटेड, स्पिरिचुअली रिलेटेड, मुझे वो क्वेश्चन्स क्लियर नहीं थे। तो जब मेरी वाइफ़ मुझे वहाँ पर लेकर गई, वहाँ मैं निर्मल दीदी से मिला। निर्मल दीदी से ज्ञान में आने के बाद, तो जब उन्होंने मुझे 7 डेज़ कोर्स के लिए उन्होंने मुझे कहा, फिर 7 डेज़ कोर्स मैंने किया, तो मेरे को कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि ब्रह्म कुमारी सेंटर में जो स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, वो एक यूनिक चीज़ है और वो हर इंसान को लेना चाहिए। उसके अंदर आपके जितने भी दिल के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके माइंड के अंदर गॉड को रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपके क्लियर होते हैं। और आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जब आप पहले इसको अचीव करते हैं, अचीव करने के बाद आपको एक जो खालीपन होता है आपका, वो खालीपन भरता है। तो जब ज्ञान के अंदर, ज्ञान में चलते हुए मुझे माउंट आबू के बारे में पता लगा। माउंट आबू के बारे में मुझे दीदी ने बताया। मेरी बहुत दिल में एक तमन्ना थी कि मैं माउंट आबू आऊँ। फिर मेरा और मेरे परिवार का माउंट आबू आने का एक हमें अवसर मिला। बाबा जी ने हमें ये मौका दिया, अवसर दिया कि हम माउंट आबू आ सकें। माउंट आबू आने के बाद जो यहाँ का एटमॉस्फेयर, जो यहाँ का कल्चर और जो यहाँ एक हवा के अंदर एक यहाँ पे एक अलगपन है, वो मैंने यहाँ पर आके जो महसूस किया, जो मुझे यहाँ पर आके फीलिंग्स आई, वो अद्भुत हैं। और मैंने यहाँ पे आके जो मेडिटेशन की और यहाँ पे आके जो मैंने मॉर्निंग सुबह उठ के 4 बजे जो मेडिटेशन क्लास ली, उसके बाद मैंने जो मुरली क्लास ली, उसका और आध्यात्मिक ज्ञान जो मुझे मिला, वो बहुत ही अलग है। यहाँ पर जो मुझे तपस्या धाम के अंदर बैठ के, जो मैंने वहाँ पर बैठ के तपस्या की, जो मेरे दिल की अंदर की गहराइयों की कुछ बातें थी, वहाँ बैठकर मैंने बाबा जी के साथ जो बात की, बाबा रूम्स के अंदर बैठ के जो मैंने बात की, वो मेरे पास शब्द नहीं है उनको बयान करने के लिए। और जो यहाँ पर, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो ब्रह्म कुमारीज़ और ब्रह्म कुमार हैं, वो उनका एक आपके प्रति एक जो स्नेह है और जो वो आपको जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, वो अद्भुत है। आपको उन्होंने हमें सारा कैंपस दिखाया, हर एक चीज़ यहाँ की दिखाई, और जो यहाँ पर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट कोर्सेज़ चल रहे हैं, बहुत अनेक यहाँ पर जैसे कोर्सेज़ चल रहे हैं, जिसमें से
उन्होंने हमें बताया कि लॉयर्स के प्रति भी यहाँ पे कोर्सेज़ हैं और यहाँ पर आपके एजुकेशनल कोर्सेज़ काफ़ी चल रहे हैं। तो वो देखकर हमें एक ये पता लगा कि माउंट आबू के अंदर हमारे कल्चर को आगे डेवलप करने के लिए, हमारे कल्चर को सुधारने के लिए, जो हमारा कल्चर पीछे छूट गया है, उसको सुधारने के लिए यहाँ पर बहुत एफ़र्ट्स की जा रही हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके ज्ञान प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो मुरली सुनते हैं, वो अद्भुत है। यहाँ पर जिनको हम कभी टीवी पर देखते थे, उनमें देखते थे, यूट्यूब के ऊपर देखते थे, उनके थ्रू उनके साथ मिलने का मौका मिला, जो कि बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान को ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेकर माउंट आबू ज़रूर आना चाहिए। माउंट आबू आने के बाद आपको आपकी लाइफ़ का गोल पता लगता है, आपको आपकी लाइफ़ का एक सर्कल पता लगता है। जैसे मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत अचीवमेंट्स की, बहुत दूर-दूर तक मैंने मतलब विदेशों में जाके भी हम खेले और नेशनल्स खेले, इंटरनेशनल्स खेले, बहुत अचीवमेंट्स हासिल की। अपने करियर के अंदर भी एज़ ए लॉयर, एज़ ए करियर उसमें भी बहुत अचीवमेंट्स की। लेकिन वो सब मुझे अब छोटा लगता है। यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे आके ज्ञान प्राप्त होके जो मेरे माइंड का डेवलपमेंट हुई है, जो मेरे अंदर आध्यात्मिक डेवलपमेंट हुई है, वो बहुत अच्छी है। वो एक अब मैं अपने आप को पहले से डिफरेंट फ़ील करता हूँ। तो इसी के साथ मैं माउंट आबू के जितने भी यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारीज़ और ब्रह्मा कुमार हैं, यहाँ पे जो बाबा जी ने इतना बड़ा ये उद्देश्य एक चलाया है, जो यज्ञ चलाया है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत इससे मेरा इंटरनल पीस आया, जिससे कि अब मैं बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे करनाल में भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ऊपर हम निर्मल दीदी से सुनते थे, दादियों के बारे में सुनते थे, बाबा जी के बारे में सुनते थे और मम्मा के बारे में सुनते थे और उनके आकर यहाँ पर दादियों का जो स्तंभ है, जो दादी जानकी का स्तंभ है, जो दादी गुलज़ार का स्तंभ है, वहाँ पर जब हम आकर वहाँ पर बैठकर जब मेडिटेशन की, जब वहाँ पे आकर वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरे माउंट आबू के बाकी सेंटर के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर वाइब्रेशंस ही अलग हैं। वहाँ पर जब आप बैठते हैं, मैंने यहाँ पर सुबह 5 बजे बैठकर दादी जानकी के वहाँ पर बैठकर देखा, वहाँ पर बैठ के मेडिटेशन की, तो मुझे वहाँ पर एक अलग तरह की एक रूहानी ताकत फ़ील हुई। ग्रीन ग्रास के ऊपर वॉक करते हुए, वहाँ पर दादी जानकी के स्तंभ को देखते हुए, जब उनसे मैंने प्रकाश लिया, उनसे मैंने उनकी तरफ जब मैंने उनके स्तंभ की तरफ देखा, तो मेरे को इंटरनल एक दैट्स अ लाइट व्हिच गोज़ इन इन माय हार्ट और उस लाइट ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की कि अब मुझे ये लगता है कि आने वाली लाइफ के अंदर मैंने जो आज तक अचीव किया है, आने वाली लाइफ के अंदर मैं उससे भी ज़्यादा अचीव करूँगा। क्योंकि पहले मैं एक सिंपल इंडियन मैन था, यू कैन से दैट, जिसने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया था और वो उसको पाकर खुश था, लेकिन कहीं न कहीं ना कुछ भी था। अब जो यहाँ पर ज्ञान और जो ताकत, जो शक्ति और जो हमें एक प्योरिटी का एहसास हुआ है, उस प्योरिटी के साथ मैं आने वाली लाइफ में मुझे 100% इस चीज़ का यकीन है कि मैं आने वाली लाइफ में पीछे से बेहतर करूँगा। माउंट आबू आने का बहुत अच्छा अनुभव है। बाकी ये है कि यहाँ पे आना मेरी ज़िंदगी का बहुत ही एक ड्रीम कम ट्रू है। विदेशों में गए, वहाँ पर खेला, वहाँ पे हॉकी खेली, वहाँ पे स्पीड स्केटिंग की, लेकिन नेशनल यहाँ पे भी बहुत सारी सिटीज़ के अंदर खेले, उसमें खुशी मिलती थी। लेकिन जो खुशी यहाँ पर आके, माउंट आबू में आकर जो मिली है, जो दिल के अंदर एक अब उमंग है, एक विश्वास है, तो वो पहले जैसा नहीं है। वो बहुत अलग है, बहुत ही अच्छा है। ओम शांति। धन्यवाद।